पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता श्री विक्रम ठाकुर जी, पूर्व में रहे मंत्री और वर्तमान में आप विधायक हैं। हमारे साथ में पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व में रहे मंत्री आदरणीय श्री रविंदर सिंह रवि जी और हमारे नवनिर्वाचित सम्माननीय जिला के अध्यक्ष श्री अजय खट्टा जी। पत्रकार मित्रों, आज यहाँ पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया जो बजट हाल में ही 1 फरवरी को पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया था। इस बजट की जो विशेषताएं हैं उनको समाज के बीच में हम लेकर के जाएं, क्योंकि समाज का हर वर्ग इससे प्रभावित लाभान्वित हुआ है। तो इस संगोष्ठी का आयोजन यहाँ पर हुआ। इस शहर के और इस संगठनात्मक जिला के बहुत से ऐसे व्यापारी, सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारी, अलग अलग क्षेत्रों में जिन्होंने काम किया था या काम कर रहे हैं, आज के इस संगोष्ठी में वो उपस्थित हुए। आपके माध्यम से भी हम अपनी इस बजट की उपलब्धियों को, विशेषताओं को जनमानस तक पहुंचाना चाहते हैं। 1 फरवरी को ये बजट प्रस्तुत हुआ और ये बजट 2047 ऐसा राष्ट्र मजबूत बने, विकसित देश बने, उसका ये महत्वपूर्ण पड़ाव है। और मोदी जी का एक विजन है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और दूसरा उनका विजन है, एक टैगलाइन है, या जिसको लेकर के पिछले 10 वर्षों से राजनीति में प्रधान सेवक बनकर के वो काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस देश का जो गरीब है उसके कल्याण की योजनाएं बनाई जाए। उनका कहना है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में योजनाएं समाज के बीच में लेकर के जाए। युवा जो है इस देश की संपदा है, उसको टेक्निकली इक्विप्ड किया जाए। और किसान जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, उसके लिए भी योजनाएं बनाई जाएं। तो 4 इंजन है इस बजट के, जिस दिशा में ये रेल के डिब्बे जो हैं वो खींचे जा रहे हैं। इसी बात को मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जहां पर इन 4 वर्गों को लेकर के योजनाएं बनाई गई हैं, वहां पर विकसित भारत के लिए जो लक्ष्य है, यानी इस देश में लोगों को स्वास्थ्य सुविधा जो है वो अच्छी मिलनी चाहिए, एक्सेसिबल मिलनी चाहिए, ड्यूरेबल मिलनी चाहिए, अफोर्डेबल मिलनी चाहिए। उसका एक सबसे संजीदा उदाहरण है, वो है प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना। और हमने भी अपने समय हिम केयर योजना शुरू की थी। अब उसी योजना को आगे बढ़ा करके प्रधानमंत्री जी ने 70 वर्ष के उन सीनियर सिटीजन के लिए एक योजना शुरू की है, यानी आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा इस देश के सीनियर सिटीजन्स के लिए। और इस शरीर में जो भी बीमारियां हैं उनका निष्पादन जो है, और सबसे बड़ी बात, परिवार में 2 अगर सदस्य हैं, 5 लाख रुपया वो कार्ड खत्म हो जाता है तो वो जनरेट हो जाएगा। 5 लाख, जैसे हस्बैंड है तो 5 लाख, श्रीमती है तो 5 लाख। ये प्रावधान पहली बार, जिसको मैं कह सकता हूं कि मोदी केयर के नाम से ये स्कीम आयुष्मान, जहां पूरे विश्व की सबसे बड़ी योजना है, 50 करोड़ लोग और 10 करोड़ परिवार उसमें लाभान्वित होते हैं। तो ये सारी बात मैं इसलिए रखना चाहता हूं ताकि जो हमारा इस देश का नागरिक है वो स्वस्थ रहे, उसकी जेब ढीली ना हो। और 10,000 मेडिकल सीट्स और बढ़ाई जाएंगी। 36 जो दवाइयां हैं उसके ऊपर कोई प्रवेश शुल्क नहीं होगा। और 6 दवाइयां ऐसी हैं जीवन रक्षक, अगर तुरंत दे दी जाए तो व्यक्ति की जान बच सकती है, बच जाती है। उसके ऊपर भी रियायती प्रवेश शुल्क लगाया जाएगा। यानी अगर पूरे देश की तरफ नजर दौड़ाएं तो 16 से लगभग 20 से ज्यादा एम्स हिंदुस्तान में बन गए। एक उपहार हमें हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी मिला। मुझे याद आ रहा है वो समय, यानी यहाँ 6 मेडिकल कॉलेजेस हैं। यहाँ पर एक MMU मेडिकल कॉलेज है, एक छोटा सा हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर लीनियर एक्सीलेटर जैसे लग गए हैं।
मदर चाइल्ड हॉस्पिटल यहां पर बन गए हैं, परंतु हिमाचल प्रदेश की सरकार हठ धर्मिता के कारण उन योजनाओं को धरातल के ऊपर नहीं उतार रही है। तो और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, आरोप लगता है कि हिमाचल को कुछ नहीं मिल रहा है। 11,806 करोड़ रुपया की व्यवस्था जो है इस बजट में प्रस्तावित की गई है। आप देखते होंगे कि पीएमजीएसवाई हो गया, सीआरएफ हो गया, नाबार्ड हो गया। हालांकि नाबार्ड में हिमाचल प्रदेश जो है वो विपक्ष के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, पर भारत सरकार नहीं कर रही है। यहां के मंत्री जब भी दिल्ली जाते हैं तो वो उनको पूरा सहयोग देते हैं कि हिमाचल प्रदेश भी हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। प्रधानमंत्री जी हिमाचल को अपना घर मानते हैं, इसलिए कभी भी हिमाचल प्रदेश के साथ इस अनुदान में, सहयोग में कभी किसी प्रकार का भेद नहीं रखते हैं। तो ये सारी बात मैं यहां पर एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि गरीबी की अगर बात करो तो गरीबी अगर 25 करोड़ रुपया 25 करोड़ लोग गरीबी से ऊपर उठे तो यहां पर उज्ज्वला योजना दी गई है, यहां पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी गई है, यहां पर फसल बीमा योजना शुरू की गई है। इस देश में 3 करोड़ से ज्यादा मकान बने हैं। इस देश में लगभग 54 करोड़ से ज्यादा जनधन के खाते खुले हैं, जिसमें लगभग 60% जो है वो महिलाओं के खाते हैं। हिंदुस्तान में ये डिजिटल ट्रांजैक्शन के बाद और जनधन खाते खुलने के बाद लोगों के खातों में सीधा पैसा पहुंच रहा है।